गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री देखेंगे। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देखा जाएगा, जिसमें हम लोग 1 से 20 तक उसका ऑब्जेक्टिव जो कि कवर कर लिए थे। आज उसके आगे कवर किया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक कवर हो गया था। 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। और किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आपको पता है कि पीएच स्केल में यहाँ पे 0 है, 14 है, बीच में जो कि 7 होता है। या जो 7 होता है इसका उदासीन बोला जाता है यहाँ पे, और 7 से जो कम होता है इसको अम्लीय बोला जाता है, और 7 से जो अधिक जो होता है उसको क्षारीय बोला जाता है। तो इसमें उदासीन पूछ रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। पहला ऑप्शन 5 है जो गलत है, दूसरा का ऑप्शन 7 है, ये सही होगा क्योंकि उसका उदासीन का पीएच मान जो कि 7 ही होता है। तीसरा का गलत है, चौथा गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। कुछ यौगिक जो कि इसमें दिया हुआ है उसमें हम लोग को जो कि छाड़ करके बताना है कि लवण कौन है। तो सबसे पहले जो कि अम्ल और क्षार जो कि पहचान करने का तरीका जो कि इसी वीडियो में जो 1 से 20 तक बताया गया है उसमें जो कि पूरा जो कि बता दिया है कि कैसे जो कि अम्ल का पहचान करेंगे, क्षार का पहचान करेंगे। अम्ल का जो कि सिंपल जो कि पहचान करने का तरीका क्या है कि उस यौगिक के जो कि फर्स्ट जो कि लेटर होगा वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, तो उसको जो कि अम्ल होगा बोला जाएगा। अम्ल का पहचान होता है वो। और क्षार में जो क्या होता है कि लास्ट में OH जो कि जुटा हुआ होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्षार है। तो ये जो कि आपका अम्ल हो जाएगा, ये वाला। इसमें लास्ट में OH है तो ये क्षार हो जाएगा। यहाँ पे भी लास्ट में OH है तो ये क्षार हो जाएगा। सिंपल जो कि पहचान, लास्ट में OH रहे तो क्षार होगा, और जो कि पहले जो कि H है तो अम्ल होगा। सिंपल पहचाने का तरीका होता है। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार है, ये क्षार है। हमारा पूछा है कि लवण कौन है, बचा ये, तो ये वाला जो क्या होगा, लवण होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसमें जो कि देखा जाएगा कि आयरन का, लाल आयरन जो कर, तो इसमें जो कि आयरन का सूत्र क्या होता है, Fe होगा। इसमें जल वाष्प प्रवाहित करना है यानी जल, H2O। तो ये जो कि आपका हो जाता है Fe, आपको जो है कि वो हो जाएगा प्लस H2 होता है। इसमें जो कि हम संतुलित इसको करें 4H2 होगा, 3Fe होता है, और उसके बाद से सॉरी Fe3O4 होता है। Fe3 हो जाएगा और यहाँ पे O4 होता है। बैलेंस जो कि ये है नहीं, आपको जो कि 3 को हाइड्रोजन है, आपको जो कि आयरन का जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे कितना 2 ही है, तो इसको जो कि बैलेंस कर देंगे, 3 यहाँ कर देंगे, और हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 4 कर देंगे। 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 दूना 8 यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन जो कि 4 यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन जो कि 4 यहाँ पे जो कि हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्या बन रहा है इसमें जो कि कौन सा जो कि ऑप्शन सही है, ये तो पूरा वेपराइजेशन गैस बन के उड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। Fe3O4, Fe2O4, ऑप्शन नंबर जो कि सी सही होगा। ये हमारा जो कि पूरा आयरन हो गया। इस पे जो कि हम क्या करेंगे, जल जो कि प्रवाहित कर रहा है, गर्म जो कि पूरा लोहा है, इस पे जो कि जल वाष्प जो कि प्रवाहित किया जा रहा है, तो यही जो कि फेरस ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर में पीएच कितने परास के बीच काम करता है। शरीर के बीच, शरीर के अंदर जो कि पीएच मान होता है वो कितने रेंज के बीच जो ये काम करता है, तो 7.0 से 7.8 तक होता है। इसका जो कि ऑप्शन नंबर जो कि आपका 20 सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का जो कि अणु सूत्र, इसका एक और नाम होता है खाने वाला सोडा, इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोला जाता है। सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर जो कि इसका सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का नाम इसका दूसरा जो कि एग्जाम में पूछ जाता है खाने वाला सोडा, इसको जो कि बढ़िया से देख लीजिएगा। या तो ये पूछेगा बेकिंग पाउडर या फिर जो कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। दोनों का सूत्र जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। चाहे ये ऑप्शन में जो कि ये देता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, तो ये जो कि देता है।
एमसीबी ऊपर है, नीचे पर हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक का मतलब होता है जिसमें जो है कि सभी घटक पूरी तरह जो है कि मिश्रित हो, परंतु उसका संरचना जो है कि संरचना बिल्कुल जो कि असमान हो, अलग अलग हो। उसका जितना भी कंपोजिशन है, कंपोनेंट्स हो, सब जो कि आपस में बढ़िया से मिला हुआ हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर संरचना जो कि विभिन्न हो, विभिन्न प्रकार को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विजातीय यौगिक। जिसमें जो कि चूना पत्थर खड़िया, ये तो दोनों जो कि एक ही सूत्र होता है, समूह खड़िया का चूना पत्थर, उसी का जो कि रूप हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो कि आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि डी सही होगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन, क्षारक जो कि 7 से अधिक जिसका होता है उसको क्षारक बोला जाता है, क्षारक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्षार में जो कि ये तो अम्लीय हो गया, ये भी अम्लीय हो गया, ये उदासीन हो गया, क्षार जो कि 13। ऑप्शन नंबर जो कि डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल जो है कि परबल अम्ल होता है? तो इसमें जो कि लैक्टिक अम्ल है, जो दूध वगैरह में जो कि पूरा पाया जाता है, कम जो कि स्ट्रॉन्ग होता है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल में जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी है, जिसका सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर जो कि सी है, ये सही हो जाएगा। अम्लों में से परबल अम्ल का जो कि एग्जाम्पल जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है, यानी कि क्षार नहीं है? क्षार का जो कि सिंपल जो कि पहचान क्या होता है कि लास्ट में ओएस रहता है। इसका जो कि और भी जो कि पहचान जो कि आपको जो कि बताया गया था इसके बाद पालोलॉजी क्लास में। यहाँ पे भी ये भी जो कि क्षार है। यहाँ पे जिंक हो गया, जिंक ऑक्साइड है, ये भी जो है कि इसका भी जो कि टेस्ट जो कि कड़वा होता है, ये भी जो कि क्षार के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें जो कि नमक हो गया, जो क्षारक नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड ये नमक हो गया। तो नमक जो है कि इसका जो है कि पूरा पीएच मान जो कि 7 जो कि होता है, तो ये उसको उदासीन बोला जाएगा। तो ये जो कि क्षारक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो कि इसका बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक मतलब है तो होता है इसमें जो कि जिसमें हाइड्रोजन का, जिस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या जितना ही कम होगा वो जो कि उतना ही जो कि स्ट्रॉन्ग जो कि बेसिस होता है, यानी प्रबल क्षार उसको जो कि बोला जाता है। इसमें पहलका में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 5 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि 2 है। तो इसमें जो कि सबसे कम हाइड्रोजन यहाँ पे कहोगे, एक ही को ना यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, बाकी सब में हाइड्रोजन की संख्या जो कि अधिक हो रहा है, तो मतलब इसमें कम है। तो ये आपका जो है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया। प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल जो कि ये हो जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहता है? ऑप्शन में दिया हुआ रंगीय सूचक हो गया, उसके बाद जो कि गंधीय सूचक हो गया, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। गंधीय सूचक जो कि इसका सही हो जाएगा, आंसर जो कि हो जाएगा। जो कह रहा है कि गंध में परिवर्तन के द्वारा जो कि अम्ल या क्षार होने की जो कि पहचान देते हैं, सूचना देते हैं, तो उनको गंधीय सूचक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें बी, गंधीय सूचक। उसके बाद है सभी धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया CO3, और उसके बाद जो हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, CO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो कि कोई कोई जो कि संगत लवण बनता है, किसी किसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कहीं पे जल का भी जो कि निर्माण। ऑप्शन नंबर जो कि इसका डी सही हो जाएगा। 32 का जो कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, तो अम्ल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। अम्ल में कुछ हो या ना हो जो कि हाइड्रोजन जो कि पाया जाता है, क्योंकि अभी जो कि उसका पहचानने का तरीका भी यही है कि सबसे शुरुआत में जो कि हाइड्रोजन ही लगा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कौन सी है कि अम्ल है। तो इसका जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 33 का। उसके बाद है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो हाइड्रोजन जिसमें होता है सभी यौगिक जो कौन से होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब है
जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? 4 जो कि ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बताना है कि जो क्षार होता है, बेसिस होता है, उसके क्षारों को नहीं बुलाता है, उसमें जो कि क्या जो कि सत्य है। पहला जो कि ऑप्शन जो क्या कह रहा है, इन्हें क्षार कहता है। सही है, पहला ऑप्शन जो कि अब जल में घुल रहा है तो भी जो कि क्षारे कहेंगे। उसके बाद स्वाद में कड़वा होता है तो क्षार जो कि स्वाद में कड़वा ही होता है, यह ऑप्शन भी जो कि आपका सही है। उसके बाद प्रकृति संक्षारक होती है, इनका जो नेचर होता है संक्षारक होता है, यानी कहीं भी रहेंगे डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। जैसे देखिए कोई आदमी जो क्या करता है, पेंट वगैरह करता है, चूना वगैरह लेकर पूरा जो कि दीवार पर पेंट वगैरह करता है, उसका जो कि 2-2.5-4 घंटा के बाद जो क्या होता है कि उसका हाथ पूरा जो कि पूरा कट जाता है, यानी कि हाथ को ही चूना वगैरह पूरा काटना शुरू कर देता है। या फिर कोई खैनी वगैरह जो खाना शुरू करता है, ज़्यादा देर अगर चूना वगैरह मुँह में रह गया तो वो क्या होता है कि पूरा अंदर जो काटना जो कि शुरू करता है, यानी कि डिकम्पोज करना शुरू करता है। तो वही जो है कि उसको बोला था कि संक्षारक होती है। तो ऑप्शन जो है कि इसका सी भी सही होगा। तो उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, इनमें कह रहा है कि डी, इनमें सभी, तो ऑप्शन जो है कि आपका कोई क्या हो जाएगा, डी भी सही होता है। यानी कि जब सब सही है तो इसको डायरेक्ट मारेंगे कौन सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पीएच में पी सूचक है, इसको पोटेंज, पी को जो है कि पोटेंज बोला जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंज बोला जाता है, जिसको जो कि पुषांश बोला जाता है। हिंदी जो कि प्रोनाउंसिएशन जो इसका जो कि पुषांश होगा, इसका मतलब होता है पावर, शक्ति। और हाइड्रोजन का एच का मतलब जो कि होता है हाइड्रोजन। तो इसमें जो कि ऑप्शन नंबर जो कि इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन पोटेंज। और एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ये जो कि एग्जाम में जो कि क्वेश्चन एक रहता है कि दे देगा कि या तो आपको दे देगा एसिटिक अम्ल दे देगा कि किसमें जो कि पाया जाता है, या फिर जो कि ऑप्शन जो कि इसमें से कोई एक उठा के दे देगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन घुमा करके जो क्वेश्चन को जो कि पूछता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन जो कि रहेगा ही बेहतर तरीका से जो कि आप लोगों को जो कि इसको देख लेना है। इसके पहले वाला जो कि 1 से लेकर के 20 तक जो कवर करवाया गया उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन जो कि मिला हुआ था। तो इसमें एसिटिक अम्ल पूछ रहा है, तो संतरा में आपको पता है कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद जो कि सिरका हो गया, सिरका में ही कौन सी होता है आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इमली, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर हो गया और जैलिक अम्ल इसमें जो कि पूरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सॉरी सिट्रिक हो गया चाहे साइट्रिक, दोनों एक ही जो कि होता है। तो नींबू और संतरा में जो कि साइट्रिक एसिट्रिक अम्ल जो कि पाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो इमली में जो कि पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, पता है आप लोग को। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? लैक्टिक अम्ल का जो है कि दूध और दही दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पे जो दही नहीं है, दूध दही है, दूध जो कि या तो फिर दूध रहेगा तो उसमें भी हो जाएगा, चाहे दही रहेगा तो इसमें भी हो जाएगा। तो आपको जो है कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो कि आपको मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांत जो है धीरे धीरे देखिएगा पूरा है, कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा जो कि टूटना जो कि शुरू होता है, उसके अंदर होल होना शुरू हो जाता है, जिसको बोला था क्षय हो रहा है चाहे डिकम्पोज हो रहा है ना। तो ये इसका पीएच मान जो है कि जब अम्लीय होता है, कोई आदमी जो कि कोई चॉकलेट वगैरह जो खाया उसके बाद ब्रश वगैरह जो कि बढ़िया से नहीं कर पाया तो बैक्टीरिया वगैरह लगते हैं और धीरे धीरे पूरा जो है उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, वहाँ पे जो कि अम्ल का निर्माण होना जो कि शुरू होता है, जिसकी वजह से जो कि दांत जो कि पूरा कमजोर हो जाता है। तो पूरा 5.5 से पूरा कम होने पर जो कि ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर जो कि बी सही हो जाएगा। हमारे पेट में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको जो कि HCl बोला जाता है। बहुत बार यह क्वेश्चन जो कि पूछा गया, बढ़िया से देख लीजिएगा। पेट में से जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जिसका जो कि सूत्र होता है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलाता है NaOH।
दोनों का अभिक्रिया का फल स्वरूप जी कौन सा जो कि लवण उत्पन्न होता है, तो ये फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला से रिएक्शन करता है, लास्ट वाला जो कि फर्स्ट वाला से रिएक्शन करता है, तो ये हो जाएगा आपको NaCl प्लस H2O हो जाएगा, तो यस NaCl प्लस H2O। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है सुनो। इसका जो है कि फर्स्ट वाला जो किसके लास्ट वाला से रिएक्शन करता है, तो Na है Cl है, तो NaCl मिल गया, तो ये नमक का सूत्र हो गया। वही पूछ रहा था कि कौन सा लवण का जो कि निर्माण होता है, तो NaCl का ही निर्माण होता है ना, तो इसमें क्या दिया हुआ सोडियम क्लोराइड, जिसको जो कि NaCl को लोग क्या बोलते हैं, सोडियम, Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोवन सोडा का जो कि रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है। धोने वाला सोडा का Na2, वो खाने वाला सोडा का होता है आपको NaCO3। आज का क्लास हम लोग जो कि इतना ही पे जो कि रोकते हैं, बाकी का क्लास जो है कि कल देखा जाएगा, जो भी जो कि इसका जो है कि ऑब्जेक्टिव है कल इसको ख़त्म करवा दिया जाएगा। जय हिंद। 46 में पर है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का जो कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका जो कि होता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, जिसको जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जो कि सूत्र होता है NaHCO3, वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर जो कि बी सही होगा इसका। इसका अब जो कि दे दे रहा है कि सूत्र इसमें जो कि पूछ दे रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अभी जो कि सूत्र लिखा गया है कि इसका जो कि होता है NaHCO3, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि सी सही हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कठोरता जो है, कठोर जल की वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम उपस्थित हो जिस जल में, उसको जो है कि आपको कठोर जल बोला जाता है, तो इसको जो कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें धोवन सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपको अगला क्वेश्चन, सोडियम अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, इसमें और सोडियम कार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद जो है कि आपको जो है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो कि सी सही होगा, NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन आपको है सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जो इसका आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम क्या होगा, पहला ऑप्शन है कि जिप्सम, दूसरा का है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीसरा का है विरंजक चूर्ण, तथा इनमें से कोई नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा POP। सूत्र क्या होता है इसका, CaSO4 आपको जो कि हाफ H2O हो जाता है। यहाँ पे इसके आगे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होगा, कैल्शियम जो कि जुड़ा रहेगा, यहाँ पे जो कि नहीं है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट जो कि इसका जो कि सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी सही होगा। ये टोटल जो कि क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 50 तक जो खत्म होता है, 3 पार्ट में जो कि ये वीडियो है, तीनों वीडियो जो है कि आपको यूट्यूब पे जो कि अवेलेबल है, अगर जो कि नहीं देखे हैं 2 वीडियो तो पीछे और के जाकर के इसमें जो कि आपको प्ले लिस्ट में जो कि मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के पूरा देख लीजिएगा 1 से 50 तक।